गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्स्थ क्लास साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आइए आज की क्लास में बुक वर्क करने के बाद इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वाई इज़ द फूड एसेंशियल, यानी जो भोजन है, एसेंशियल माने होता है आवश्यक, महत्वपूर्ण, यानी जो भोजन है वो महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो दे रखा है, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, यानी जो भोजन है गिव्स माने देता है, अस माने हमें, एनर्जी माने ऊर्जा, टू डू वर्क माने कार्य करने के लिए, एंड प्ले और खेलने के लिए देता है ना। तो यानी भोजन हमें कार्य करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देता है। फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, जो भोजन है प्रोटेक्ट माने हमारी रक्षा करता है, अस माने हमारी, है ना, फ्रॉम डिजीज माने रोगों से, भोजन हमारी रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द 3 एलिमेंट्स दैट मेक फॉर ए बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है संतुलित भोजन, यानी ऐसे कौन कौन से 3 तत्व हैं जो हमारे भोजन को संतुलित बनाते हैं। तो देखो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है शरीर को, इसलिए कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे भोजन का मेन एलिमेंट होता है। दूसरा प्रोटीन होता है और तीसरा विटामिन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे भोजन को संतुलित बनाते हैं, यानी हमारी डाइट को बैलेंस्ड करते हैं। इसके बाद देखो, व्हाट हैपन व्हेन वी ईट लॉट ऑफ फ्राइड फूड। व्हाट हैपन माने क्या होता है, व्हेन माने जब, वी माने हम, ईट माने खाते हैं, लॉट ऑफ फ्राइड फूड माने बहुत सारा जो तला हुआ भोजन होता है ना, जब हम उसे खाते हैं तो क्या होता है, लॉट ऑफ माने बहुत सारा, फ्राइड फूड माने तला हुआ भुना हुआ, है ना, भोजन। व्हाट हैपन माने क्या होता है। तो देखो, व्हेन वी ईट लॉट ऑफ फ्राइड फूड, यानी जब हम बहुत सारा भोजन खाते हैं तला हुआ। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन में सही है। इसके बाद देखो क्या होता है, रिस्क ऑफ डिजीज इंक्रीजेज। रिस्क माने संकट, है ना, डिजीज माने रोगों का, यानी रोगों की जो संभावना है, इंक्रीजेज माने क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो, हाउ इज़ द फाइबर हेल्पफुल इन डाइजेशन। जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो हेल्पफुल माने सहायक किस प्रकार होते हैं, इन डाइजेशन माने भोजन के पाचन में। ठीक है, तो देखो, द फाइबर हेल्प्स, जो फाइबर होता है, जो रेशा होता है, हेल्प्स माने सहायता करता है, द फूड माने भोजन की, टू मूव स्मूथली, यानी भोजन की जो रेशे होते हैं ना, वो सहायता करते हैं टू मूव स्मूथली, टू मूव माने चलने के लिए, स्मूथली माने आसानी से, इन द फूड पाइप, यानी भोजन की नलिका में। तो आप जानते हैं जब भोजन करते हैं तो भोजन नलिका में जाता है ना, भोजन नलिका में जाता है, और उसमें भोजन को नीचे चलने के लिए, है ना, जो फाइबर होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। देखो, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और यानी जब भोजन आसानी से चलता है ना, फूड पाइप में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सब चीज़ में, तो कब्ज भी नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी किसका वो है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन इज नॉट ए एनर्जी गिविंग फूड। विटामिन एक एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, देन वाई इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। लेकिन ये इसेंशियल माने ज़रूरी, फॉर लाइफ माने जीवन के लिए, लेकिन ये जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखो, विटामिन्स आर इसेंशियल, जो विटामिन्स हैं वो इसेंशियल हैं फॉर द, यानी ज़रूरी हैं फॉर द वर्किंग ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसकी कार्य करने के लिए। ठीक है, दे परफॉर्म, यानी ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, यानी विशिष्ट कार्य, इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में, यानी जो विटामिन होते हैं ना वो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। बात क्लियर है आपको। तो यहाँ तक पांचों क्वेश्चन आप देख लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे बाइंडर में, और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।